हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपना पहला ट्रेड ले चुका हूँ। 36,300 की पुट को मैंने लॉन्ग किया है 378 के भाव पे। 4 लॉट के अंदर 100 क्वांटिटी है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ। और अभी ट्रेड थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट आता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो एक बार प्राइस भी देख लेते हैं, कहाँ पे अभी हाई इसने क्या लगाया है। और राइट, अभी ऑलमोस्ट डे के हाई प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये। तो गाइज, आज काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है मार्केट के टूटने की। दो मेजर न्यूज़ है मार्केट के अंदर। पहली न्यूज़ तो अफगानिस्तान के, आप लोग आई होप अपडेटेड हो गया अफगानिस्तान में जो क्राइसिस चल रहे हैं। दूसरा, चाइना का इकोनॉमिक डेटा, जिसके ऊपर एजम्पशंस लगाई जा रही है कि वो वीक आ सकता है और ये मार्केट आर्स के बीच में आएगा। तो देखते हैं इन न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। पर जो मेरी एंट्री है वो ट्रिगर के हिसाब से हुई है। मार्केट के खुलते ही एग्जैक्टली 9:15 पे हमें एक डाउनसाइड सिग्नल मिला है जो कि मैच करता था मेरे फैक्टर्स के साथ, तो मैंने वहां पे एंट्री करी है। तो गाइज, ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा चुका है और मुझे वहां पे एग्जिट करना पड़ा अपनी पोजीशन से। ये देखिए, खुलते ही हमारे हिसाब से चला कुछ पॉइंट ऊपर, वापस नीचे। फिर अब ये वापस उसी प्राइस पे आ चुका है जहां पे हमने एंट्री की थी। तो मेरे भाई, ऐसा भी होता है कई बार कि आप एंट्री लेते हो, ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाता है, कुछ देर बाद वापस से वही भाव आ जाता है और आपके टारगेट भी अचीव हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलना होता। हमें ये नहीं सोचना कुछ देर में भाव वापस आ जाएगा। डिसिप्लिन से काम करो। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया, वो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, तो वहां पे एग्जिट करना ही बनता है। तो मार्केट के खुलते मुझे डाउनसाइड एंट्री मिली थी, वहां पे मैंने एंट्री कर ली। मार्केट वापस ऊपर चली गई, वापस ऊपर गई, फिर उसने एक सिग्नल दिया मुझे ऊपर की तरफ का कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। मार्केट खुलते मुझे दो सिग्नल मिल गए, जिसमें से मुझे एक में काम करना था, मैंने ऑलरेडी कर लिया है, वहां पे मेरा नुकसान हो चुका है। दूसरा सिग्नल जो है दोबारा से मिल रहा है, पर मुझे वहां पे काम नहीं करना क्योंकि ये मैच नहीं करता मेरे फैक्टर्स के साथ। तो गाइस, मैं एंट्री दोबारा करूंगा, पर तब जब मुझे डाउनसाइड ट्रिगर मिलेगा। तो गाइस, एक बार स्ट्राइक प्राइस निकाल लेते हैं अपनी। पुट्स को हटाते हैं, कॉल लगाते हैं। कोई कॉल को राइट करेंगे इस बार, जब भी हमें नीचे की तरफ सेल करने का मौका मिलेगा। चलिए ठीक है गाइस, ये स्ट्राइक प्राइस है मेरे रडार में। जैसे ही मेरे को डाउनसाइड ट्रिगर मिलेगा, वहां पे मैं एंट्री कर लूंगा अगेन एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो गाइज, मैंने 35,700 की कॉल को शॉर्ट किया था, बट मेरे को इमीडिएटली वहां से एग्जिट करना पड़ा। तो जितने भी न्यू ज्वाइनीज हैं जिन्होंने रिसेंटली कंसेप्चुअल ट्रेडिंग ज्वाइन किया है, प्लीज़ एक बार अपना चार्ट ओपन करेंगे ये वीडियो देखते टाइम और वैलिडेट करेंगे लेवल्स को। 9:35 के आसपास बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल हमारे ट्रिगर प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा था और वहां पे ट्रिगर आने ही वाला था और मैंने वहां पे एंट्री की, बट वो ट्रिगर नहीं बन पाया, ट्रिगर नहीं आया, तो मैंने इमीडिएटली वहां से एग्जिट भी कर लिया। तो गाइज, एक बार अगर नुकसान हो जाए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर ट्रेडिंग करनी होती है। डर के ट्रेडिंग नहीं करनी होती, कॉशियस होकर ट्रेडिंग करनी होती है। और ज़्यादा डिसिप्लिन रह के काम करना होता है और हमें कोशिश करनी होती है कि नुकसान हमारे किसी भी गलती की वजह से ये बढ़ ना जाए। चाहे हमें ट्रेड ना मिले कोई बात नहीं, सारा दिन खाली बैठ सकते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन। दोबारा हो सकता है कि हमें ट्रेड ही ना मिले आज के दिन, हो सकता है कल मिले, तो कल काम कर लेंगे। पर यहाँ पे ये नहीं सोचना कि हमें किसी भी तरह से इस नुकसान को रिकवर करना है। तो भाई, 6700 रुपये का मेरे को ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। यहाँ पे मैं नुकसान रिकवर करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रेश ट्रेड लूंगा। अगर मुझे अगला ट्रेड मिलता है, वहां पे मैं दोबारा से एंट्री करूंगा, वो अलग ट्रेड होगा, उसका कोई भी लेना देना नहीं है जो पहले नुकसान हो चुका है। मिलेगी एंट्री, डिसिप्लिन से काम करेंगे, दोबारा से छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे और बड़ा टारगेट लगा के काम करेंगे। हो सकता है उसमें हमारा जैकपॉट लग जाए और 6,000 रुपये का प्रॉफिट, 6,000 रुपये का जो नुकसान है वो अभी प्रॉफिट में बदल जाए। पर हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लॉस को रिकवर करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि जहाँ पे लॉस को रिकवर करने की कोशिश की जाती है, नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा प्रेशर में काम करोगे, जितना ज़्यादा सोच के काम करोगे 6700 रुपये का नुकसान रिकवर करना है, उतनी ही ज़्यादा गलतियाँ करते जाओगे, उतने ही डिसीजन आपके गलत होते जाएंगे। तो मैंने बहुत बार देखा है, ट्रेडर बहुत ही डिसिप्लिन के साथ दिन की शुरुआत करता है, छोटी क्वांटिटी से, छोटी कैपिटल के साथ, पर नुकसान होने के बाद उसका दिमाग जो है उसके कंट्रोल में नहीं रहता। वहाँ पे उल्टे सीधे ट्रेड लगने शुरू हो जाते हैं। मार्केट समझ नहीं आ रही होती, पहला ट्रेड गलत चला गया, उसके बाद दोबारा से ट्रेड लिया जाएगा, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, पांचवा ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ा दी जाएगी, एवरेजिंग कर ली जाएगी। तो गाइस, ये सभी चीज़ें नहीं करनी, ये सब कुछ होता है नुकसान होने के बाद, राइट। तो नुकसान को अपने कम से कम रखो, छोटा नुकसान रखो, इतना नुकसान रखो जितना आप ले पाओ, जितना आप सहन कर सकते हो। बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी कैपिटल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ट्रेड लिया, आपने 5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया स्टार्ट ऑफ द डे ही, उसको रिकवर करने में लगे हो 5 का 10 बन गया, 15 बन गया। तो ये भी देखने को मिलता है गाइस इंट्रा डे में। आप लोगों को लग रहा होगा इतने बड़े बड़े नुकसान क्या बात कर रहे हैं, पर मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल शेयर किए हैं वीकेंड्स पे, जहाँ पे ट्रेडर्स ने बहुत बड़े बड़े नुकसान कराए हैं एक ही दिन के अंदर।
और सालों के नुकसान तो उनके बहुत ही बड़े हैं, कई करोड़ों में चले गए। तो इसी तरह से होते हैं, नुकसान को छोटा ही रहने दो और गलतियां मत करो और समझो कि आपने कहाँ पे क्या गलती की है। यहाँ पे स्टेट में कहीं कोई भी गलती नहीं थी, मेरे फैक्टर सपोर्ट करते थे, मैंने वहाँ पे एंट्री की, ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला गया, मैंने वहाँ पे एग्जिट कर लिया। तो ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, हम जैसा सोचेंगे मार्केट वैसा नहीं चलेगी तो हम वहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, उस लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, राइट। बट काम हमें डिसिप्लिन के साथ ही करना है। तो गाइज अभी 11:30 हो चुके हैं, मुझे दोबारा अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला चार्ट पे कि मैं नीचे की तरफ का ट्रेड ले पाऊँ। मुझे कोई भी बेयरिश सिग्नल नहीं मिला कि यहाँ से मार्केट गिरने वाली है और मुझे यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए। तो गाइज सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे वेट ही करना है, ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना। हो सकता है कि मुझे आज सिग्नल ही ना मिले, हो सकता है कि दोबारा ट्रिगर ही ना मिले जो कि बोले कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। नहीं मिलेगा तो नहीं ट्रेड करेंगे, अदरवाइज पेशेंटली बैठ के सिर्फ और सिर्फ वेट ही करना है, पर गलत सौदा नहीं लगाना गाइस। मैं दोबारा से वही चीज़ कह रहा हूँ, नुकसान के बाद अक्सर ट्रेडर जल्दबाजी में रहता है और वो जल्दी से एंट्री कर लेता है जिस भी तरफ उसको मार्केट जाते हुए नजर आती है। उसको लगता है अभी तो बैंक निफ्टी 36,200 पे ट्रेड कर था, अभी 300 पे आके लगता है ऊपर की तरफ जाएगा, फटाफट कॉल्स खरीद लेता है, फिर वापस नीचे गिरने लगता है, कॉल से एग्जिट करके पुट्स खरीद लेता है और इन्हीं चीज़ों में नुकसान हो जाता है। वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाती है, जिस भी तरफ ट्रेड करता है वहाँ पे नुकसान ही होता जाता है। तो गाइस देखते हैं मार्केट किस तरफ जाएगी। वैसे अभी काफ़ी देर से मार्केट जो है साइडवेज चल रही है, हो सकता है किसी भी तरफ का हमें ब्रेकआउट मिल जाए बड़ा वाला, तो मैं देखूंगा। अगर मुझे दोबारा एंट्री मिलती है, नीचे की तरफ का सिग्नल आता है तो पुट्स को खरीद के चलेंगे, हो सकता है कि हमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिल जाए। तो गाइस जब भी आप लॉन्ग साइड पे होते हो, वहाँ पे अगर बड़ा मूव आ जाए तो बाइंग में ज़्यादा बेनिफिट होता है, राइटिंग में कम बेनिफिट होता है, वहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट होता है, बाइंग साइड पे थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट निकल आता है। तो देखते हैं गाइस, मार्केटों में रेंज बाउंड ही चल रही है, पर यहाँ पे अगर मेरे को कोई नीचे की तरफ का सिग्नल आता है तो मैं वहाँ पे पुट को खरीद के चलूँगा। तो गाइस अपनी रेडीनेस रख के चलते हैं यहाँ पे, हो सकता है कुछ देर में हमें ट्रिगर मिल जाए और हमें इमीडिएटली एंट्री करनी पड़े। तो 36,500 की पुट लगाते हैं रडार में। 35,500 कहाँ से आ गई। ऑलराइट, तो गाइज वेट करते हैं अभी कुछ देर और। तो गाइज मैं यहाँ पे अपनी एंट्री ले चुका हूँ। 11:57 पे एग्जैक्टली मुझे एक डाउनसाइड ट्रिगर मिला है जहाँ पे मैंने 36,500 की पुट को खरीदा है 449 के भाव पे, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है 80 पॉइंट्स का, टारगेट है मिनिमम 120 पॉइंट का जो मेरा इनिशियल टारगेट होगा। तो देखते हैं गाइज कितनी देर लगती है हमारे टारगेट से अचीव होने में। तो गाइज अभी इसका जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो गया है, तो हमें यहाँ पे अपना टारगेट भी लगाना चाहिए हाफर क्वांटिटी के लिए। तो देखते हैं गाइज कितनी देर लगती है हमारे टारगेट्स आने में इस बार। तो गाइज ये जो ट्रेड है चलता हुआ नजर आ रहा है और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी दे रहा है 7,000 के आसपास का। जो हमारा मॉर्निंग वाला नुकसान था 6,700 का, वो यहाँ पे रिकवर हो चुका है और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी दे रहा है 400-500 रुपये के आसपास। तो गाइज अब मुझे क्या करना चाहिए, लॉस रिकवर हो गया एग्जिट कर दूँ? नहीं गाइज, मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करता। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ये ट्रेड जो है फ्रेश ट्रेड है, उसका कोई लेना देना नहीं है प्रीवियस ट्रेड के साथ। काफ़ी सारे ट्रेड यही करते हैं कि नुकसान रिकवर एग्जिट, कॉस्ट पे एग्जिट कर जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट कर जाते हैं और वहीं पे वही ट्रेड जैकपॉट में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पे वो अफसोस मनाते हैं कि भाई एग्जिट क्यों कर लिया। तो गाइस मुझे भी यहाँ पे एग्जिट नहीं करना, मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके अपनी कॉस्ट पे ले आऊँगा। अगर डर लग रहा है तो कॉस्ट पे ले आओ, कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर ले आओ कि हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ देर में मार्केट पलट जाए। मार्केट पलटेगी तो हम एग्जिट कर जाएंगे, मॉर्निंग वाले जो हमारे नुकसान है वही दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 6,700 रुपये के। मार्केट अगर मेरे फेवर में गई तो मेरा इनिशियल टारगेट जो है वो मुझे प्रॉफिट दे देगा लगभग 20,000 के आसपास, जिससे कि मेरा 6,700 का नुकसान भी रिकवर हो गया और मैं 13,000 के प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। उसके बाद ट्रेड अगर आगे और चलता है और बड़े लेवल देता है तो वहाँ पे मेरी आधी क्वांटिटी और पड़ी है जो कि मुझे और ज़्यादा जैकपॉट प्रॉफिट देके जाएगी। तो भाई डिसिप्लिन से काम करना बहुत जरूरी है। ये मत सोचो कि नुकसान को रिकवर करना है, ये सोचो कि हमें छोटा रिस्क लेके बड़ा पैसा बनाना है। छोटा सा रिस्क बड़ा पैसा, स्मॉल रिस्क बिग रिवॉर्ड, ये चीज़ कोशिश करनी है हर ट्रेड के अंदर। और हर ट्रेड अलग है, उसको पुराने ट्रेड के साथ लिंकअप मत करो, राइट गाइस। तो देखते हैं अभी कुछ देर में दोबारा से ये ट्रेड जो है वापस से, अभी हमें प्रॉफिट दिखा रहा था 2-3 हज़ार का प्रॉफिट दिखाया, अभी वापस से 1100-1200 रुपये का, इनफैक्ट 2,000 रुपये का भी नुकसान दिखा रहा है। तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉप लॉसेस जो है मेरे ट्रेल होके कॉस्ट पे आ चुके हैं। जैसे ही वहां पे आएगा प्राइस, इमीडिएटली आई विल एग्जिट आउट ऑफ दिस पोजिशन। तो गाइज मैं एग्जिट कर चुका हूँ अपनी पोजीशन से कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पे मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। पर गाइज एक बार बैंक निफ्टी को चल के देखते हैं। बैंक निफ्टी बिल्कुल छोटी सी रेंज में काम कर रहा है।
तो ये देखिए गाइस, एक सेकंड मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ इसकी। ऑलराइट, तो ये देखिए गाइस, बिल्कुल छोटी सी रेंज में बैंक निफ्टी काम कर रहा है। यहाँ पे बाइंग साइड पे पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चाहे किसी ने कॉल को खरीदा होता, पुट को खरीदा होता, वहाँ पे नुकसान होना लाजमी था। पर कोई बात नहीं गाइस, नुकसान होते रहेंगे। हमें गलत ट्रेड्स नहीं लेने, हमें तुक्का नहीं लगाना, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी। मार्केट अपॉर्चुनिटी देती रहती है। अगर हम अपने लॉसेस को छोटा रखेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी जहाँ पे जैकपॉट प्रॉफिट निकलेगा। और इतने छोटे छोटे लॉसेस जो हैं एक ही झटके में कवर हो जाएंगे। चाहे मेरे को एक बार, दो बार, तीन बार 5-7 हज़ार रुपये का नुकसान हो भी जाता है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जैकपॉट ट्रेड ये सारे लॉसेस रिकवर करा जाता है एक ही बार के अंदर। तो इसीलिए अपने लॉसेस को कम से कम रखो। लॉसेस को कम से कम रखोगे तो मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे लंबे टाइम के लिए।